बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। उस दुष्ट का भी प्रभु ने उद्धार कराया है। इसके कारागार में जो 20,800 राजा बंद थे, भगवान ने उनको भी कारागार से छुड़ाया और सबके क्षौर आदि कर्म कराए, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण उन सभी राजाओं को भगवान ने दिलवाए हैं, सबका सम्मान किया। और वो 20,800 राजा भगवान को भागवत में बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। देखो, जिनके जीवन में दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, कष्ट आते हैं, ऐसे गृहस्थियों को इस श्लोक का नित्य पाठ करना चाहिए। ये भागवत का बड़ा अद्भुत श्लोक है। वो 20,800 राजा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ ये श्लोक बोलें, बड़ा प्रचलित है, सबको याद भी होगा कि कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का यदि हम निष्ठा से पाठ करते हैं तो हमारे जीवन के क्लेश, क्योंकि प्रणत क्लेश नाशाय, हमारे जीवन के क्लेशों को प्रभु दूर कर देते हैं, दुखों को दूर कर देते हैं। तो अद्भुत ये मंत्र है। उन राजाओं पर कृपा करके भगवान वापस आ गए हैं, लौटकर सीधे हस्तिनापुर में। और अब यहाँ पर राजसू यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिस राजसू यज्ञ में ये प्रस्ताव रखा गया था कि सबसे पहले किसकी पूजा होगी, तो वहाँ पर सबने एक ही बात कही थी कि हम तो कृष्ण की पूजा करेंगे, क्योंकि कृष्ण से बड़ा कोई पूजनीय यहाँ हमको दिखाई नहीं देता, तो इस यज्ञ में सबसे पहले कृष्ण की पूजा होगी। लेकिन अब देखो, उस यज्ञ में भगवान की बुआ का बेटा शिशुपाल भी वहां था, और शिशुपाल तो पहले से ही भगवान से चिढ़ा बैठा है, क्योंकि शिशुपाल की होने वाली बहू को भगवान पहले ही भगा के ले गए थे ना, प्रेम से कहो श्री राधे, रुक्मणी जी को लेकर आए थे ना, तो शिशुपाल तो वैसे ही चिढ़ा बैठा है। तुरंत खड़ा हो गया कि कोई कृष्ण की पूजा नहीं करेगा, यदि कृष्ण की पूजा हुई तो हम सब यज्ञ को छोड़कर चले जाएंगे। अपने जितने भी मित्र राजा थे सबके साथ मिलकर भगवान का अपमान करने लगा शिशुपाल। भगवान बैठे थे, भगवान ने कहा कि अब इसका भी समय आ गया है, अब इसका भी टाइम पूरा हो गया। प्रभु खड़े हुए और सुदर्शन चक्र को भगवान ने आज्ञा दी, चक्र ने उस शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, आत्मज्योति निकली, भगवान के अंग में लीन हो गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस शिशुपाल का भी उद्धार किया भगवान की अध्यक्षता में। बंधुओं, वो राजसूय यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ है एकदम। और उस यज्ञ का ऐसा अद्भुत प्रसाद पांडवों को मिला, मय दानव के द्वारा बनाया हुआ ऐसा महल मिला था जिस महल में जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखाई देता था। ऐसा अद्भुत महल पांडवों को मिला। लेकिन उसी महल में एक बार दुर्योधन आया था और दुर्योधन को दृष्टि भ्रम हो गया था। आप लोग सब जानते हो, दुर्योधन को लगा था कि आगे भूमि है लेकिन आगे जल था। भूमि समझकर दुर्योधन जल में गिर गया था। जब जल में गिरा, बाहर निकलकर क्या देखा कि ऊपर झरोखे में द्रौपदी खड़ी थी, हंस रही थी, और द्रौपदी के मुख से ये शब्द निकले थे कि अंधे के अंधे ही होते हैं। ये दो शब्द ही महाभारत युद्ध का कारण बन गए थे भैया। इन दो शब्दों के कारण ही महाभारत हुई थी। बात तो कोई गलत नहीं कही थी द्रौपदी ने, बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि पिता धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं और दुर्योधन अभिमान से अंधे हैं, अंधे दोनों ही हैं। द्रौपदी ने बिल्कुल ठीक बात कही थी, लेकिन कहने का ढंग गलत हो गया। वो बात दुर्योधन को चुभ गई है, लग गई है। बंधुओं, कड़वी वाणी कभी किसी से मत बोलो, अच्छी वाणी का हमेशा प्रयोग करो, अच्छी वाणी बोलो।
कड़वी वाणी बहुत से लोग बोलते हैं, बात बात में कड़वा ही बोलते हैं हमेशा। नहीं, जब बोलो मीठा बोलो, क्योंकि जब खाने में मीठा अच्छा लगता है तो बोलने में मीठा अच्छा क्यों नहीं लगता? प्रेम से कहो श्री राधे। खाने में तो मीठा बड़ा अच्छा लगता है, रसमलाई के नाम से ही पानी आ जाता है, रसगुल्ले के नाम से ही पानी आ जाता है मुंह में। तो खाने में मीठा इतना अच्छा, तो बोलने में क्यों नहीं मीठा अच्छा लगता? मीठा बोलो, सबसे अच्छी वाणी का प्रयोग करो। तभी तो कहा कि कुदरत को नापसंद थी सख्ती बयान में। कुदरत को नापसंद थी सख्ती बयान में, तभी तो बनाई नहीं हड्डी जुबान में। कुदरत को भी बयान में सख्ती अच्छी नहीं लगती, तभी तो इस जुबान में हड्डी नहीं बनाई है। जुबान कितनी कोमल है, इससे कोमल ही बोलो, कठोर मत बोलो कभी। अच्छी वाणी का प्रयोग करो। क्योंकि बंधुओं, कभी कभी बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि हम तो सच बोलते हैं, अब किसी को कड़वा लगे तो लगे। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमने तो सच बोला था महाराज, अब कड़वा लग गया तो लग गया। नहीं, कड़वा सच वो भगवान को भी स्वीकार नहीं है। सच भी यदि हो तो मीठा होना चाहिए। हाँ, केवल सत्य नहीं, सत्य के साथ साथ सत्य सुंदर भी होना चाहिए। क्योंकि कहने कहने का ढंग होता है बंधुओं, हम चाहें तो उस सत्य को सुंदर बना के भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और हम चाहें तो उस सत्य को कड़वी तरह से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन सत्य वही अच्छा होता है जो सत्य सुंदर भी होता है। याद रखना इस बात को, वही सत्य अच्छा होगा जो सुंदर भी होगा। जैसे कि एक बार किसी राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि मेरा कोई बहुत सुंदर फोटो बनाए, चित्र बनाए। वो राजा एक आंख से काना था, उसकी एक आंख नहीं थी। अब चित्रकारों को बुलाया गया अपना चित्र बनवाने के लिए। बड़े बड़े चित्रकार आए। राजा ने घोषणा की थी कि जो सुंदर चित्र बनाएगा उसको मैं बहुत लंबा चौड़ा इनाम दूंगा। बड़े बड़े चित्रकार आए, खूब चित्र बनाए गए, लेकिन 3 चित्रों को फाइनल किया कि ये 3 सबसे अच्छे हैं, ये 3 राजा को दिखाए जाएंगे, और राजा इनमें से जो चुनेगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब वो 3 चित्र राजा के सामने रखे गए। राजा ने जब पहले को देखा तो क्या देखता है राजा कि उस पहले वाले ने राजा की चित्र, राजा की फोटो बनाई, लेकिन राजा की दोनों आंखें बना दी। राजा ने कहा कि ये चित्र सुंदर तो है लेकिन सत्य नहीं है। ये सुंदर तो है, ठीक है, मेरी एक आंख नहीं है, इसने बना दी, सुंदर है ये फोटो, लेकिन ये सत्य नहीं है क्योंकि मेरी आंख नहीं है। अब दूसरी फोटो राजा ने देखी तो उसमें क्या देखता है, उसमें राजा की फोटो बनी है और एक आंख राजा की नहीं है। राजा ने कहा कि ये फोटो सच्ची है, सत्य है, लेकिन ये सुंदर नहीं है क्योंकि इसमें मेरी एक आंख नहीं है। पहली जो थी वो सुंदर थी पर सत्य नहीं थी, ये दूसरी जो फोटो है ये सत्य है लेकिन सुंदर नहीं है। राजा ने जब तीसरी फोटो देखी, राजा तो देखते ही हैरान हो गया। उस तीसरे चित्रकार ने उस फोटो में राजा को शिकार खेलते हुए दिखाया है, और शिकार खेलते समय, निशाना लगाते समय तो एक आंख अपने आप बंद हो जाती है ना, तो शिकार खेलते हुए दिखाया। राजा बोला कि ये फोटो सत्य भी है और सुंदर भी है, इसको इनाम दिया जाएगा, क्योंकि शिकार खेलते हुए, निशाना लगाते हुए दिखाया। निशाना जब लगाता है कोई व्यक्ति तो एक आंख अपने आप बंद हो जाती है। अब कोई कह भी नहीं सकता कि राजा की एक आंख नहीं है, और फोटो सत्य भी हो गया, सुंदर भी हो गया। तो याद रखना, सत्य वही है जो सुंदर भी है। हम सत्य को कड़वी तरह से प्रस्तुत न करें, सत्य को भी बहुत मीठा बना के हम प्रस्तुत करें। हमारे सत्य से भी किसी को चोट न लगे। लेकिन यहां द्रौपदी से थोड़ी गलती हुई थी और दुर्योधन को बात लग गई थी, तो यहीं से महाभारत युद्ध की तैयारियां हुई हैं बंधुओं। और प्रभु श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि युद्ध हो,
क्योंकि भगवान को तो पृथ्वी के भार को कम करना है। तो भगवान की इच्छा से युद्ध हुआ। बलराम जी युद्ध को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे। पीछे से भगवान ने महाभारत युद्ध कराकर और पांडवों को विजय बनाया, पृथ्वी के भार को उतारा। अंत में प्रभु ने दंतवक्त्र और विदुरथ जैसे, शाल्व जैसे दुष्ट राजाओं का उद्धार भी किया है। और यहां पर असुर संहार का कार्य प्रभु ने बंद कर दिया। अंत में भगवान ने दंतवक्त्र और विदुरथ को ही मारा है, फिर किसी को नहीं मारा प्रभु ने। यहां पर ये असुर संहार का काम बंद हुआ है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप कथा बहुत सुंदर सुना रहे हो, लेकिन थोड़ा कृपा करके मुझे कोई ऐसा प्रसंग सुनाओ जिसमें किसी विशेष भक्त की चर्चा हो। क्या द्वारिका में प्रभु ने किसी भक्त पर कृपा नहीं की? यदि किसी भक्त पर कृपा की हो तो मैं सुनना चाहता हूं। तो बंधुओं, इस संबंध में श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बड़ा सुंदर भागवत में श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया है। श्री सुदामा जी का प्रसंग आया, प्रेम से कहो श्री राधे। बड़ा गंभीर, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आप लोग बड़ा शांत भाव से सुदामा जी के इस प्रसंग का श्रवण करिए। सुखदेव जी जब प्रारंभ कर रहे हैं इस प्रसंग को तो क्या कह रहे हैं कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। यहां से सुदामा जी का चरित्र प्रारंभ हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण के कोई सखा थे जो ब्राह्मण थे, और कोरे ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण होने के साथ साथ ब्रह्म को जानने वाले भी थे सुदामा जी, ब्रह्मवित्तमः। और केवल इतना ही नहीं, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से परम विरक्त थे श्री सुदामा जी महाराज। प्रशांत आत्मा, अंदर से एकदम प्रशांत थे सुदामा जी। और इतना ही नहीं, जितेंद्रिय, इंद्रियों से पूरी तरह विरक्त थे एकदम। जिनकी इंद्रियां जिनके वश में थीं, ऐसे परम जितेंद्रिय सुदामा जी महाराज। बड़े सुंदर सुंदर गुण यहां सुखदेव जी ने सुदामा जी के बताए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। इन गुणों के बताने में सुखदेव जी इतना डूब गए कि भागवत में सुदामा जी का नाम भी लेना भूल गए। आप लोग जब देखोगे गौर से तो सुदामा जी की कथा तो सुनाई है सुखदेव जी ने, लेकिन सुदामा जी का नाम नहीं लिया भागवत में, क्योंकि शास्त्र मर्यादा है। जब हम किसी के बारे में बोलने जाते हैं तो शास्त्र में लिखा है कि विशेषणम तो प्रथमम विशेष्यम तदनंतरम। जब हम किसी के बारे में बोलने जाते हैं तो पहले उसके विशेषण बताए जाते हैं, उसके गुण बताए जाते हैं, फिर उसका नाम प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, श्री श्री 108, अनेक अनेक उपाधियां लगाते हैं और फिर उस व्यक्ति का, उस महापुरुष का नाम बताते हैं। तो यहां भी सुखदेव जी ने यही मर्यादा निभाई। सुदामा जी के गुणों को पहले बताया, विशेषणों को बताया। और इतना सुंदर सुदामा जी के गुण हैं कि उन गुणों में ही सुखदेव जी इतना डूब गए कि सुदामा जी का नाम ही लेना भूल गए। ऐसे अद्भुत गुण हैं सुदामा जी के अंदर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, सुदामा जी महाराज निर्धन थे, लेकिन निर्धन होने के बाद भी दरिद्र नहीं थे। प्रेम से कहो श्री राधे। सुदामा जी महाराज गरीब तो थे, लेकिन गरीब होने के बाद भी सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं थे बंधुओं, क्योंकि दरिद्रता में और निर्धनता में, दोनों में अंतर होता है। दरिद्र व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति, अंतर है दोनों में। निर्धन तो वो है जिसके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, लेकिन
दरिद्र व्यक्ति वो है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी मन में संतोष नहीं है। वो वास्तव में दरिद्र है। जिसकी इच्छाएं कम नहीं हो रही हैं, जिसकी कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, वो वास्तव में दरिद्र है। लेकिन सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? प्रशांत आत्मा। बड़ा ध्यान देने योग्य ये सूत्र है। जिन सुदामा जी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी ठीक से जिनको नहीं मिलती, ऐसे सुदामा जी के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं प्रशांत आत्मा। वो केवल शांत नहीं है, वो प्रशांत हैं सुदामा जी। कुछ भी नहीं है जिनके पास, फिर भी परम शांति जिनके जीवन में है। याद रखना बंधुओं, जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं उतना ही जीवन में अशांति आती है। डिस्टिंग्विश बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। नीड अलग है, वांट अलग है। जितनी हमारी जरूरत है, सच बताओ क्या उतना बांके बिहारी ने नहीं दिया? जिसमें गुजारा हो सकता है उतना तो प्रभु दे रहे हैं सबको। लेकिन ये वांट्स, ये इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, और चाहिए और चाहिए, यही हमारे जीवन में अशांति लाती है। इनकी कोई कमी नहीं है। जितना प्रभु दिए जा रहे हैं उतना ही इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, और चाहिए हमको, और चाहिए। परंतु नहीं बंधुओं, भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उसमें संतोष रखो। आप अपना कर्तव्य, अपना कर्म आप करो। यदि तुम्हारे भाग्य में होगा तो तुमको और मिलेगा। क्योंकि ये बात बिल्कुल जीवन में याद रखना, तुम इस बात को अच्छी तरह गांठ मार के जाना आज यहां से। दुनिया का सारा दुख इसी में छुपा है, लेकिन इस बात को मन में अच्छी तरह बिठा लेना कि जो तुम्हारे पास से चला गया है, जो तुम्हारे से छीन लिया गया है, वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है सच में, उसको दुनिया तुमसे कभी छीन नहीं सकती है। जो जा रहा है वो तुम्हारा है ही नहीं, जाने दो उसको। जो वास्तव में तुम्हारा है उसको कोई तुमसे ले नहीं सकता। वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। जो कुछ तुमको छोड़कर जा रहा है उसको जाने दो। आप क्यों परेशान होते हो? लोग कहते हैं कि महाराज बड़ी गरीबी है, बड़ी गरीबी है, हल्ला करते हैं लोग। लेकिन शास्त्र में लिखा है बड़ी अच्छी बात, द्वावम वसी विष्टव्यो गले बद्ध्वा दृणाम शिलाम धनवंतम अदातारम निर्धनम चा तपस्विनम। शास्त्र में लिखा है कि 2 व्यक्तियों को तो गले में पत्थर बांध के और पानी में फेंक देना चाहिए, मार देना चाहिए 2 को। शास्त्र की आज्ञा है, प्रेम से कहो श्री राधे। कहने का अभिप्राय है कि 2 लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इनका जीना व्यर्थ है। कौन कौन? बोले धनवंतम अदातारम। पहला वो जो पैसे वाला होने के बाद, जो धनवान होने के बाद भी दान नहीं करता, और दूसरा वो जो गरीब होने के बाद भी प्रभु का भजन नहीं करता। इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे यदि गरीबी मिली है तो क्यों चिंता करते हो? भजन करो उसका। हम कहते हैं हाय गरीबी, हाय गरीबी, मेरा परमात्मा भूखा नहीं मरने देगा। संत तो भगवान से गरीबी मांगते हैं कि प्रभु हमको गरीबी दे दो, क्योंकि राम गरीब निवाज हैं पर मैं गही न गरीबी। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं। कहते हैं कि राम तो गरीब निवाज हैं, लेकिन देखो मेरा दुर्भाग्य, मैं गरीब नहीं बन पाया। वो तो कृपा करने के लिए बैठे हैं प्रभु, लेकिन मैं गही न गरीबी। वास्तव में बंधुओं, भागवत का ये प्रसंग हमको सूत्र दे रहा है, हमको संदेश दे रहा है कि हम गरीबी और अमीरी दोनों से ऊपर उठें। ये सूत्र है भागवत का कि न अमीर रहना न गरीब रहना। हाँ? दुनिया में
न अमीर रहना न गरीब रहना, रहना हो तो उसके करीब रहना। प्रेम से कहो श्री राधे। अमीरी गरीबी दोनों से ऊपर उठ जाओ, गरीब हो तो भी उसके करीब हो जाओ, अमीर हो तो भी उसके करीब हो जाओ तुम, फिर गरीबी अमीरी बराबर लगेंगे तुमको, उसके करीब बस हो जाओ एक बार। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। क्यों बैठकर रोते हो किसी के लिए? जो तुम्हारा होगा वो अपने आप आएगा, जो नहीं होगा वो अपने आप जाएगा। तुम बस प्रभु के करीब हो जाओ, भगवान के निकट हो जाओ, बस यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है बंधुओं। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है वास्तव में। तो सुदामा जी महाराज का जीवन भी ऐसा ही है बंधुओं। यदि घर देखने जाएं तो चार दीवारी खड़ी है लेकिन छत का कोई ठिकाना नहीं है। गर्मी में बरसात में उस बिना छत के मकान में ही सुदामा जी रहा करते हैं। दो वक्त की रोटी भी जिनको ठीक से खाने को नहीं मिलती है। जब बच्चे पत्नी भूख से तड़पने लगते हैं तो अपनी पत्नी जिनका नाम है सुशीला, दो साड़ियों में जिनका जीवन निकल रहा है, एक धोती है एक पहनती है। इतनी गरीबी। जब सुशीला जी भूख से तड़पती हैं, बच्चे जब भूख से तड़पते हैं, तो सुदामा जी उनको समझाते हुए कहते हैं कि सुशीला तू क्यों घबरा रही है? बोले महाराज खाने को घर में रोटी नहीं है, क्या बच्चों को खिलाऊं, क्या मैं खाऊं? तो सुदामा जी समझाया करते थे, सुशीला क्यों चिंता करती है? अरे रोटी नहीं है तो ये भी उसकी कृपा है। कैसे? बोले एक माह दो पक्ष में दो ही एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी तो रोज एकादशी होए। सुशीला औरों के लिए तो एक महीने में दो एकादशी आती होंगी, मेरे घर तो मेरे ठाकुर बैठे हैं, मेरे गोपाल बैठे हैं, यही समझ ले कि हमारे लिए तो रोज ही एकादशी हो रही है। हाँ? क्यों चिंता करें बंधुओं? सच्चा भक्त भगवान का वो ही है जो प्रतिकूलता में अनुकूलता में दोनों परिस्थितियों में भगवान की कृपा का दर्शन करता है। वो ही वास्तव में सच्चा भक्त है। क्योंकि जब घर में सुख होता है तब तो सब कहते हैं बड़ी कृपा है भगवान की, और दुख आते ही हम लोग रोने लगते हैं कि भगवान मेरे साथ ये क्या कर दिया तुमने। अरे जब सुख में उसकी कृपा देखते हो तो क्या दुख में नहीं देख सकते उसकी कृपा? हाँ? भगवान की कृपा हर बात में देखो, तुम बड़े सुखी रहोगे। हर बात में परमात्मा की कृपा का दर्शन करो आप। क्योंकि जब तक ये जीव भगवान के साथ रहता है बंधुओं, भगवान की कृपा को जब तक ये अनुभव करता है तब तक हर दुख से बचा रहता है जीव। हम दुखी तब होते हैं जब भगवान की कृपा का अनुभव नहीं करते हम। कृपा तो सब पर बरस रही है, लेकिन अनुभव करने की बात है बस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि इंसानों का शरीर तो 5 तत्वों से बना है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर इस जीव का शरीर बना है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे प्रभु का शरीर इन तत्वों से नहीं बना है। भगवान का रूप, भगवान का अंग, प्रभु का वो दिव्य श्रीअंग कौन से तत्व से बना है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे तो बस यही प्रतीत होता है कि है तुलसी ही परतीति, है तुलसी ही परतीति, कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारा शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन मेरे श्याम का, मेरे राम का, मेरे बांके बिहारी का अंग तो केवल कृपा रूपी तत्व से ही बना हुआ है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, वो कृपा से ही बने हुए हैं। तो इसलिए सच्चा भक्त वही है जो उसकी कृपा का अनुभव करे। जैसे कि एक संत वन में बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनका एक शिष्य भी उनके साथ था।
भगवान का ध्यान कर रहे थे वो संत। अब निर्जन वन था, दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं, वहां घनघोर जंगल, पेड़ के नीचे गुरुजी बैठकर ध्यान कर रहे थे। अब उसी समय वहां पर एक शेर आ गया और शेर को देखते ही चेला पेड़ पर चढ़ गया। गुरु तो नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं भगवान का, और चेला तुरंत ऊपर पेड़ पर चढ़ गया। डर गया, सोचने लगा कि अब ये शेर छोड़ेगा नहीं, लेकिन गुरुदेव वैसे ही ध्यान करते रहे। जब खटपट हुई, आंखें खोलकर देखा शेर घूम रहा है चारों तरफ, विचलित नहीं हुए, फिर आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। अब देखो, जब वो शेर चला गया तो चेला ऊपर से नीचे उतरा और गुरु के साथ वहां से आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जब गए तो गुरु के हाथ पर एक मच्छर काट गया। अब गुरुदेव बार बार अपने हाथ को सहलाते हैं, बड़ा भयंकर दर्द होने लगा। तो उस चेले ने पूछा कि गुरुदेव, आप इस मच्छर के काटने से इतना व्याकुल हो रहे हो? गुरुदेव, मैंने अभी अभी देखा था कि आपके चारों ओर शेर घूम रहा था और आप घबराए नहीं। आपने आंखें खोलकर शेर को देखा, फिर आप आंखें बंद करके बैठ गए ध्यान में। आप उस शेर से नहीं घबराए और एक छोटा सा मच्छर काट गया, उसके लिए आप इतना व्याकुल हो रहे हो, क्यों? अब क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, बात बस इतनी है कि अब मैं तेरे साथ घूम रहा हूं और उस समय मैं परमात्मा के साथ ध्यान में बैठा हुआ था। जब मैं तेरे साथ हूं तो मुझे मच्छर भी काटेगा, तो मुझे दर्द होगा, और भगवान के साथ जब होता हूं तो चाहे शेर भी आ जाए फिर भी मुझे कोई नहीं डरा सकता। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, जितना भगवान के करीब हम जाएंगे उतना ही जीवन में शांति आएगी। आज सुदामा जी महाराज सुशीला को कहते हैं कि सुशीला, कोई बात नहीं, यदि भोजन नहीं मिलता तो क्या हुआ, ये सोच ले कि हमारे लिए तो रोज ही एकादशी है। अपनी पत्नी को, बच्चों को बिठाकर भगवान की कथाएं सुनाया करते थे सुदामा जी महाराज। एक बार सुशीला ने कहा कि महाराज, आप कथा के बीच बीच में कहा करते हो कि द्वारिका के राजा आपके मित्र हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप अपने मित्र के द्वार पर कुछ मांगने क्यों नहीं जाते हो? अरे जाकर कुछ मांगो तो, क्योंकि द्वारिका के नाथ वो अनाथन के नाथ हैं, वो सब पर कृपा करते हैं। आप जाओगे तो आपको भी कुछ देंगे। ये बात जब सुनी तो सुदामा जी महाराज बोले कि सुशीला, खबरदार, दोबारा ऐसी बात मत कहना। अरे मैं अपने मित्र के द्वार पर मांगने जाऊंगा? यदि मैं मांगने गया तो फिर मैं उसका मित्र कहां रहा, फिर तो मैं भिखारी बन गया, वो दाता बन गया, मेरी तो दोस्ती ही टूट जाएगी कृष्ण से। दोबारा ये बात मत कहना, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। तो कहा कि महाराज कोई बात नहीं, मांगने मत जाओ, आपको अपने मित्र का दर्शन किए बड़े दिन हो गए, कम से कम कृष्ण का दर्शन ही कराओ ना। ये बात सुनकर सुदामा जी थोड़ा प्रसन्न हुए कि अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। हाँ सुशीला, अब तूने मेरे मन की बात कह दी। वास्तव में कितना वर्ष निकल गए हैं, कृष्ण का दर्शन नहीं किया। बड़ी इच्छा है मन में कृष्ण का दर्शन करने की, लेकिन देख, घर में कृष्ण को भेंट करने के लिए कुछ है? क्योंकि मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा मित्र के द्वार पर, कुछ हो तो मुझे दे दे। ये बात सुनकर सुशीला जी अंदर गई, देखा घर में तो चावल का दाना भी नहीं था। तुरंत पीछे के दरवाजे से निकली, 4 घर गईं और 4 मुट्ठी चावल मांगकर, चिड़वा मांगकर लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी चिड़वा मांगकर लाई। सुदामा जी महाराज का फटा पुराना दुपट्टा था, जिसकी 4 तय की, 4 की 8 तय की, और जैसे तैसे वो चावल की पोटली बनाकर सुदामा जी को दी और कहा कि महाराज जाओ, आप ये 4 मुट्ठी चावल अपने मित्र को भेंट कर देना। श्री सुदामा जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि अब मैं छाती चौड़ा के जाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ लेकर जा रहा हूं, लेने नहीं जा रहा हूं। हाँ, अब मैं बड़े आराम से जाऊंगा। सुशीला, तूने बड़ी कृपा कर दी। 4 मुट्ठी चावल लेकर श्री सुदामा जी महाराज सीधे द्वारिका की ओर चल दिए हैं। और
द्वारिका की ओर जा रहे हैं, लेकिन क्या गाते हुए जा रहे हैं सुदामा जी महाराज? यही भाव इनके अंदर है कि रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। देखो सुदामा जी महाराज जा रहे हैं और आप लोगों से भी निवेदन है कि थोड़ा बैठे बैठे ही इस भाव को श्रवण करना, जिससे कि पीछे वाले भक्तों को भी दर्शन हो सके। बैठे बैठे ही सब सुनना बड़े भाव से, ताली की सेवा करते हुए, क्योंकि अभी होली की ओर चलेंगे तो फिर तो सबको नाचना ही है। तो अभी थोड़ा बैठे बैठे आराम से ही इस भाव का आनंद लीजिए, ताली की सेवा करते हुए। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम। गाइए ओ मीरा के श्याम। ओ रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, मीरा के श्याम। झूमिए ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, ओ कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे, कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे। ओ मिले जो मुझे राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा कहे, ओ मिले जो मुझे राधा राधा कहे, मिले जो मुझे राधा राधा। क्योंकि मुझे तो न जीने से मरने से काम, मुझे तो न जीने से मरने से काम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम। गाइए भाव से ओ राधा के श्याम, मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। ओ चाहे मुझको कोई दीवानी कहे, चाहे मुझको कोई दीवानी कहे, ओ चाहे मुझको कोई दीवानी कहे, चाहे मुझको कोई दीवानी कहे, ओ दीवानी कहे, मस्तानी कहे, दीवानी कहे, मस्तानी कहे, ओ दीवानी कहे, मस्तानी कहे, दीवानी कहे, मस्तानी। लेकिन मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, मीरा के श्याम। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से बैठे बैठे द्वारिकाधीश भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का नाम तो ऐसा है बंधुओं, प्रभु का नाम जो एक बार लेता है उसको तो मेरे प्रभु दीवाना ही बना देते हैं। हाँ? चाहे मुझको कोई दीवानी कहे, मुझको कोई दीवानी कहे। देखो हमारे बांके बिहारी की ये आदत है
यदि कोई पागल इनसे प्यार करता है, यदि कोई पागल इनसे प्यार करता है तो उस पागल को ये ज्ञानी बना देते हैं, और कोई ज्ञानी यदि इनसे प्यार करता है तो उस ज्ञानी को ये पागल बना के ही छोड़ते हैं। उस ज्ञानी को तो ऐसा चक्कर में घुमाते हैं, पागलों की तरह वो भटकता है, चाहे कितना बड़ा भी ज्ञानी क्यों ना हो। एक बार आए तो इनके पास, ये पागल बना के छोड़ेंगे। तभी तो भक्त गाया करते हैं कि तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, ओ तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, ओ तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। हे प्यारे, तूने मुझे दीवाना बनाया तभी तो मैं दीवाना बना, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी बनने की। हाँ, तूने बनाया तो मैं बन गया, अपने आप तो नहीं बनाना, तूने मुझे दीवाना बनाया। ओ तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना, ओ तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, बाके बिहारी दीवाना तो बनाया लेकिन अब तमाशा मत बना मुझे। हाँ, क्योंकि दुनिया तो बहुत अक्ल वाली है ना, ये दीवानों को देखकर हंसती है, दीवानों को देखकर मजाक उड़ाती है। तो दीवाना तो मैं तेरे लिए बन गया, लेकिन अब तमाशा तो मत बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, अब मुझे होश की